गाड़ी का जाने तो आना ही है इसमें खाली गाड़ी संख्या जबलपुर। भैया हेलो, अरे थोड़ा सा पीछे। भैया आगे नहीं, आगे नहीं। इसका जो है ना स्लोगन कृपया पूछिए नहीं, जो अपना रेलवे के स्लोगन है ना वो भी जो है जैसे ये 3 टाइप का हो गया, तो 3 टाइप का ना होकर जैसे एक टाइप का जो है ना चारों एक टाइप का कनेक्ट हो गया। सामने मत आइए, सामने मत। इधर आइए, आप इधर आइए, अगर सब करके लगाइए थोड़ा हाथ उठा जा रहा है ना। सर बहुत मैं स्वयं चेयरमैन। इसने केला रास्ते में फेंक दिया, हम गिर गए, बताइए गलती इसकी है। इसने केला फेंका कि गलती तुम दोनों की है। अगर तुम्हें केला खाकर छिलका फेंकना ही था तो कूड़ेदान में फेंके होते, और तुम्हें थूकना था तो थूकदान में थूके होते। गलती तो तुम दोनों की है। आप ही बताइए, हम सभी सरकार की गलती देते हैं, अपने पास पड़ोस की गलती देते हैं, कूड़ेदान होते हुए भी सोचते हैं, आलस करते हैं कि वहाँ कूड़ा क्या करेंगे जा करके, यहीं पे गिरा देते। तो आप ही बताइए, गलती हम सबकी है या सरकार की है या कूड़ेदान वाले की है कि सफाई वाला सफाई नहीं करता है? तो पहले स्वयं को हम लोग को सही करना है। ऐतिहासिक कार्य रहे हैं जिसके कारण उन्हें मौका मिला है। अभी साउथ से आकर के अभी हमने बनारस यहाँ स्टेशन कल सारनाथ में जिस तरीके से वो स्वच्छता का शपथ कार्यक्रम हुआ और स्वच्छता के दायरे को समझाने का कार्य वहाँ भी शपथ के रूप में किया गया। और आज या जब यहाँ वाराणसी सिटी कैंट आए तो हमको देखने को मिला कि जिस तरीके से स्काउट्स और गाइड्स के माध्यम से नुक्कड़ नाटक और जागरण स्वच्छता का जो दिखाया गया वो भारतीय रेल के शाश्वत मानव जीवन में अति आवश्यक है। मोहल्ला हो, गली हो या सरकारी दफ्तर हो, किस तरीके से जागरण होना चाहिए। लाल किले के चीर से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस अभियान को, जब कभी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने इस अभियान की श्रृंखला को संजोया था, लेकिन उस स्वच्छता अभियान का कोई दायरा नज़र नहीं आता था। जिस तरीके से थूकना, जहाँ मन आए कोई चीज़ फेंक देना और फिर उस दुर्घटनाग्रस्त होकर के कोई लापरवाही करे कोई और उसके जीवन का संकट कोई भुगते, इस सारे चूँकि शक्तिशाली श्रेष्ठ देश बनने के लिए, विकसित भारत या चौमुखी विकास होने के लिए ये जीवन में स्वच्छता आवश्यक है। अगर आप मानव शरीर को स्वयं को भी स्वच्छ नहीं रखेंगे तो बीमारी से ग्रसित होंगे, और बीमारी से ग्रसित होंगे तरह तरह की बीमारियां आपको मृत्युशैया पर पहुंचा देगी। इसी तरीके से भारत सरकार के द्वारा भारतीय रेल में बहुत से लोग देखे हैं कि कुछ लोग अनभिज्ञ लोग, अनजानकार लोग सारी चीज़ें या तो सरकार के अधिकारी कर्मचारियों के ठिकरा फोड़ते हैं या नेताओं पर। नेता ऐसे होते हैं, अधिकारी ऐसे होते हैं, लेकिन हम दूसरों को कहने से पहले वो अपने जीवन में भी ढालने का काम करना चाहिए। और इस स्वच्छ पखवाड़े में भारतीय रेल ने जो अभियान शुरू किया, अभी मैं साउथ से तिरुपति वगैरह और अभी विजयवाड़ा, हैदराबाद, सिकंदराबाद से चल कर के आया हूँ। बहुत खुशी मिली है कि भारतीय रेल में बहुत कुछ देखने को, क्योंकि हम सीधा संवाद यात्रियों से भी करते हैं तो यात्री महसूस करते हैं कि जो अब स्वच्छता का दायरा है, सफाई का दायरा है, भारतीय रेल में बदलाव है, वो पहले नहीं रहा है। वो इसलिए नहीं रहा कि यशस्वी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने ओवर ब्रिज, FOB, ये तमाम चीज़ें ऐसी हुआ करती थी जो राज्य
और भारतीय रेल के विभाग द्वारा केंद्र सरकार के बीच में टकराव रहता था, टालना, भटकाना, लटकाना। लेकिन मोदी जी की सरकार में लटकाना, भटकाना, अटकाना, ये सारी प्रक्रिया को ध्वस्त कर दिया गया है। अब म्यूचुअल ट्रांजैक्शन से अधिकारियों के बीच और राज्य सरकारों के बीच में तालमेल करके आप देख रहे होंगे कि जहाँ तक पटरियाँ नहीं पहुँची वहाँ गति से किस तरीके से सुपरफास्ट ट्रेन, वर्ल्ड क्लास कोचेस, LED से सुसज्जित, और इतना ही नहीं, आपका यात्री रेल में भी महसूस करे कि वो हवाई यात्रा से कम नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा कि बहुत से विपक्षी लोग, जिन लोगों का सत्ता से किसी तरह से विमुक्ति हो गई है, उन लोगों को कुछ नहीं है तो किसी कार्य के व्यक्तित्व को देख करके, विकास से देख करके बौखला जाना और ये कह देना कि भारतीय रेल बेच दी, अब जहाज बेच दिया। उनको ये एहसास होना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी देश को बेचने वाले नहीं, और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो, कोई किसी क्षेत्र में विकास हो, चौमुखी विकास आज देखने को मिल रहा है। और विश्व खाती कोविड-19 में भी जिस तरीके से भारतीय रेल या सरकार के लोगों ने तालमेल करके जो बचाने का काम किया है, घटनाएं घटी हैं, लेकिन जो जिस तरीके से विश्व के अन्य कंट्री में हुई है, उससे बहुत कुछ हम लोगों में बदलाव देखने को मिला है। लेकिन इसके साथ साथ तेजस ट्रेन आपको पता होना चाहिए, या किसी प्लेटफॉर्म, चाहे वो एयरपोर्ट का हो, उसके कॉमर्शियल के पार्ट को, उसके मेंटेनेंस के पार्ट को भारत सरकार ने जनभागिता के अधिकार पर उनको सहभागिता जुटाई है। कोई कार्य बेचने का कार्य नहीं किया है। तेजस ट्रेन पर शोरगुल हो गया, ट्रेन बीच गई। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ट्रेन हमारी, पटरी हमारी, पायलट हमारा, कोच मास्टर हमारा और TC हमारा, सब कुछ हमारा। लेकिन जिन लोगों ने मेंटेनेंस या कॉमर्शियल के पार्ट को लिया, एक तो हमारा सरकारी कर्मचारी था, है, रहेगा, दूसरा वो और अपने जोड़ने का काम किया, तो इसलिए रोजगार भी मिला। और जिनकी संपत्ति बंद बक्से में थी, मरने के बाद छिपी रह जाती, उस संपत्ति का चक्रवृद्धि ब्याज भी मिला और उनकी विकास भी होने का कार्य। तो ये दिल और दिमाग, दृढ़ इच्छा शक्ति यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के अंदर थी। जनधन योजना भी देखने को मिली। आपका 370, 35 से ये सारा ट्रिपल तलाक, क्या मोदी जी को लेना देना था? अगर वोट की राजनीति होती तो क्या जम्मू कश्मीर अभिन्न अंग था? क्यों बोलते थे अभिन्न अंग था? वो हमारा देश जो टुकड़ों में जो लोगों ने बेच खाया, वो अभिन्न शब्द क्यों? 370, एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान, समान होना चाहिए। इसलिए सरकार का ये पहला दृढ़ निश्चय। और भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आज हम लोग उसी के आधार से 24 मेंबर हैं। आज हम लोग 4 मेंबर यहाँ अपनी सदस्य टीम, एक तमिलनाडु से, आप हरियाणा से, आप राजस्थान से, एक अभी जम्मू कश्मीर से, और कोऑर्डिनेशन ADRM महोदय का, और हमें सब अधिकारियों को अच्छा मिला है। पेंटिंग, जो यहाँ भारतीय संस्कृति है, चित्रकारी है, पर्यावरण का जो रूप देखने को मिला, ये हम सबका उद्देश्य पूरा होना चाहिए। और आपके चैनल के माध्यम से कि यात्री भाइयों, आप यात्रा करने के साथ साथ आप अपनी जिम्मेदारी को भी निर्वहन करना है। और जो सरकार द्वारा जो योजना है या जो जागरण है, उसको हम सब एक साथ लेकर के चलेंगे, तभी विकास का पहिया भारतीय रेल और आपके सामने कुछ और अच्छा कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी तरफ से कुछ पुरस्कार भी दिया गया है? हाँ, अभी एक तो नुक्कड़ नाटक, जिस तरीके से उनका डायरेक्शंस, उनका मोशंस और जो प्रशिक्षण लेने के बावजूद के यहाँ आए हैं, तो हमारी कमेटी का दायित्व जुर्माना तो करते ही हैं अनियमितताओं पर, लेकिन अच्छे कार्यों पर प्रोत्साहित भी करना चाहिए। अच्छे कार्यों को हम अपना जेब में कमेटी रख करके चली जाए, बुरे कार्यों को ठीक कराए, अधिकारियों को फोड़ के चले जाएं, तो ये तो अन्याय नहीं हुआ ना। अन्याय, चूंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, अन्याय की कड़ी को न्याय के बदलने का मैं आदत का हूँ, तो इसलिए इनके साथ भी जब मैंने देखा कि कितना संस्कृति की प्रतीक चित्र और वो, और फिर जन जागरण और कोऑर्डिनेशन, तो फिर दिल ने कहा कि प्रोत्साहित करना चाहिए। अधिकार हमने किया कि 5000 भाई अवार्ड नुक्कड़ नाटक को और 10,000 ADRM महोदय के माध्यम से यहाँ के बहुत अच्छा सौंदर्यीकरण और अच्छा हो। हम अभी संवाद भी करेंगे और जो चीज़ देखेंगे उस पर निर्देशित भी करेंगे कि वो इम्प्लीमेंट, क्योंकि हमारी कमेटी एम्यूनिटी कमेटी नहीं है, हमारी कमेटी पैसेंजर सर्विस कमेटी है। एम्यूनिटी कमेटी और सर्विस कमेटी में जमीन आसमान का फर्क है।
सर्विस का मतलब है एग्जीक्यूशन, सर्विस का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन। जो भारत सरकार और रेलवे ने जो दिया है वो प्रॉपर जमीन पे है कि नहीं है तो होना चाहिए। लेकिन देखने को जो मिला है एडवांस में बहुत कुछ अच्छा मिला है और अच्छा रहे ऐसी कल्पना करते हैं। और धन्यवाद, मैं गौरवान्वित हूं कि हमें यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में आने का मौका मिला। आप गौरवान्वित हैं कि उनके उस जगह पर आप पदासीन हैं और सरकारी दायित्व को निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।